आज हम 1 गिलास दूध से ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए ना ही आपको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा गुड़। आज की मिठाई हम गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गुड़ लिया है और उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप गुड़ का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से बारीक कर लेना है। बारीक ज़रूर से करिएगा अगर आप इस वाले गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, अगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको डालोगे ना दूध में, तो ये जल्दी से पिघल जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से नाइफ़ की मदद से अच्छे से कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो गुड़ है वो 1 कटोरी लिया है, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप गुड़ की क्वांटिटी ले सकते हैं और डिपेंड करता है कि आप कितनी मिठाई बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इस तरह से बढ़िया से गुड़ लिया है। अभी देखिए थोड़ा-सा कम है, अब और थोड़ा-सा हम कट करेंगे। इस तरह से अच्छे से कट करके 1 कटोरी हम गुड़ कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और दानेदार बनती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 गिलास दूध से बहुत आसानी से आप एक टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें अच्छे से 1 कटोरी जो है गुड़ ले लेना है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा दूध लेना पड़ेगा, लेकिन 1 गिलास दूध से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध को कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर उबले हुए दूध का यूज़ किया था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे था। दूध डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम गुड़। तो यहाँ पर मैंने 1 ही कटोरी गुड़ डाला है और एक साथ हम सारा गुड़ डाल देंगे। जैसे ही दूध गर्म होगा और गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो जो हमारा दूध है वो फट जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो दूध है उसको फाड़ना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से उसको मिक्स करते रहिए और चलाते रहिएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से उसको चलाते रहना है और पकाना है। धीरे-धीरे जो गुड़ है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमने गुड़ को बारीक कट करके डाला था तो वो जल्दी से पिघल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक जो दूध है वो हल्का-सा थिक ना हो जाए और अच्छे से फट ना जाए। तो बस इस तरह से चलाते रहिए। यकीन करिए अगर आपने एक बार इस तरह से ये मिठाई बना ली ना तो आप हर बार बनाओगे। इस रक्षाबंधन आप इसको बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी फेस्टिवल में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हम गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट मिठाई है और बिना चाशनी के बनकर तैयार होगी तो आपकी मिठाई जो है एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो पिघल चुका है और दूध यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे ये फट रहा है। बस गुड़ डालने के बाद ही आपका जो दूध है इस तरह से फटना स्टार्ट हो जाएगा। हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो हमारा दूध है वो इस तरह से हो जाएगा और हमें इसको बढ़िया से पकाते रहना है और तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का थिक ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे आपकी मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो बस इस तरह से चलाते रहिए। कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें, ताकि जब आप मिठाई बनाएं तो ज़्यादा परेशानी ना हो। दूध को हम साइड में पकने देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर हम दूसरी साइड एक टिन लेंगे और उसको बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी थाली ले लीजिए, केक टिन ले लीजिए या फिर ट्रे ले लीजिए। उसको बढ़िया से घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया है ताकि ईज़िली हमारी मिठाई निकल जाए। प्लेन कॉपी का पेज भी आप लगा सकते हैं और इसको भी हमें बढ़िया से घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और हाँ, यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं करेंगे। बिना घी के मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। आप ये काम पहले से ही करके रख लीजिएगा ताकि जब हम बनाएं मिठाई तो जल्दी से इसमें ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जो सारे काम है ना हमें गरम में ही करने हैं। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से टिन को ग्रीस करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल जिसमें डालेंगे मिल्क पाउडर।
मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से गुड़ लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। 1 ही कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे और हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। और हमें मिल्क पाउडर मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देना है, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा-सा ही डालेंगे। इतना डालेंगे कि इस तरह का एक घोल बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर आप पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से एक हमें लम्प्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। चलिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, इसको हम पहले से ही बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मिक्सचर है वो इस तरह से फट गया अच्छे से और इस तरह से थिक भी हो गया हल्का। तो इस तरह से धीरे-धीरे जैसे पकेगा ना, ये थिक होता जाएगा। लेकिन इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, जिससे आपकी मिठाई का टेस्ट भी बढ़िया आएगा और आपको घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है मलाई। तो मैंने यहाँ पे जो दूध की मलाई आती है ना, उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप मलाई की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं डाले, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच ही डाला है, आप 2 से 3 चम्मच का ही यूज़ करिएगा। बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमें घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मलाई डाल रहे हो, और अगर आपने मलाई नहीं डाली है तो आपको 1 से 2 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस इस तरह से उसको पका लीजिए। उसके बाद जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था मिल्क पाउडर का, उसको भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से बैटर को डाल देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी बनानी है और ना ही घंटों तक पकाना है। बस देखिए यहाँ पर इस तरह से मिल्क पाउडर डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। अच्छे से इसको चला लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है बनाने में। अगर आप यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ले रहे हैं तो मोटे तले की कढ़ाई का ही यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका मिक्सचर है वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बनाने में। बस इस तरह से चलाते रहिएगा और इस तरह का एक बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए धीरे-धीरे अच्छे से आपस में मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर, और इस तरह से आपको चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और जो हमारा मिक्सचर है ना, वो धीरे-धीरे थिक होता जाएगा। यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला है तो जो हमारा मिक्सचर है वो जल्दी से थिक हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो बस यहाँ पर हमें उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है और इसका टेस्ट और कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। देखिए यहाँ पर गुड़ की वजह से कितना बढ़िया कलर आया है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अगर आपने एक बार इसको बनाकर खिला दिया ना अपने बच्चों को, घर वालों को, तो सबको बहुत पसंद आएगी ये मिठाई। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, धीरे-धीरे हमारा मिक्सचर थिक हो रहा है। बस इसी तरह से हमें उसको थिक कर लेना है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर का नहीं यूज़ किया है। अगर आपको पसंद है फ्लेवर तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आज से पहले क्या आपने इस तरह से ये रेसिपी बनाई है या नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर कितने अच्छे से ये थिक हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। ये अच्छे से पक चुका है और ये सेट भी हो जाएगा। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतनी ही चीज़ें हमें ऐड करनी थी। चलिए गैस बंद कर देते हैं और जब गरम रहे ना मिक्सचर, उसी स्टेज पर हमें इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर देना है टिन में। तो इसलिए मैंने ही पहले से ग्रीस करके रख लिया था। इसको हम डायरेक्ट टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से फैला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको गार्निश भी कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप सिंपल रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बढ़िया से मैंने इसको स्पैचुला की मदद से फैला लिया है और इस तरह से अच्छे से सेट करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आपको इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रखना पड़ेगा। ये ठंडा हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं इसको, तो आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और जल्दी से सेट भी हो जाएगा। तो बस जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से हमें डीमोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया था ना, तो ईज़िली इस तरह से डीमोल्ड हो जाएगा और बटर पेपर हम इस तरह से हटा देंगे। अगर आप थाली में सेट कर रहे हैं तो आपको बटर पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुई है हमारी बर्फ़ी। इसी तरह से आपकी भी बर्फ़ी सेट होगी अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। बस इस तरह से हमें कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर बढ़िया से इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, तो बहुत टेस्टी बनती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।